अगर आपके पास में पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का राइज प्लान है और आपने 1 साल प्रीमियम पे करने के बाद में प्रीमियम ना पे करने का निश्चय किया है तो आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। ग्रेस पीरियड के बाद में पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें आपको रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट मिलेंगे जो कि हर हाल में सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित राज शर्मा, यू आर वाचिंग यू द रियल। पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के राइज प्लान के जो बेनिफिट्स हैं जब आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हो 1 साल के बाद, तो वो रिड्यूस पेड अप वैल्यू या रिड्यूस पेड अप बेनिफिट कहे जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए आपको रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकालना होता है। रिड्यूस पेड अप फैक्टर की कैलकुलेशन किस तरीके से? सिंपल है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पेड, यानी कि जितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे जितनी इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर आपको पे करनी थी, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे एडजस्टमेंट फैक्टर से। अब ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ये फिक्स नहीं है और एडजस्टमेंट फैक्टर कब कितना लागू होगा इसकी भी जानकारी आपको पॉलिसी ब्रोशर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपने प्लान में लेते वक्त सम अश्योर्ड फैक्टर क्या लिया था, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना, पॉलिसी टर्म कितना है, गारंटेड इनकम आपको सालाना कितनी मिल रही है, गारंटेड इनकम पीरियड कितना है, कैशबैक का परसेंटेज क्या है, एक्सेट्रा। इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आपने सर्वाइवल बेनिफिट ना लेकर के यानी कि इनकम बेनिफिट ना लेकर के कंपनी के पास छोड़ा होता है तो वो फिर आपको कंप्लीटली वापस मिलता है। जैसे कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाएगी तो जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट आपके पॉलिसी बॉन्ड में लिखा है उसमें आप रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, डेथ बेनिफिट निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है। जो लिखा है उसमें ही आपको मल्टीप्लाई कर देना। सर्वाइवल बेनिफिट में जो आपको गारंटेड इनकम आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जो मिल रहा है उसमें आप रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर दोगे तो आपका सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि इनकम बेनिफिट निकल के आ जाएगा। मैच्योरिटी पे सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी में आप रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर दोगे तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट निकल के आ जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं पॉलिसी ब्रोशर से। मान लेते हैं श्रीमान कुमार है जिनकी आयु 30 साल की, उन्होंने पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का राइज प्लान लिया। 20 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो प्लान के अंदर जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो है टोटल पेबल प्रीमियम। अब 10 लाख रुपए यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 1 साल में 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। और हर साल जो इनको गारंटेड इनकम मिलना शुरू होगा पॉलिसी के पहले साल के अंत से ही, वो 29,080 रुपए का होगा। लेकिन श्रीमान कुमार ने क्या किया, 5 साल प्रीमियम पे किए, उसके बाद में प्रीमियम वो नहीं पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अब रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकाला जाएगा आगे के बेनिफिट के लिए। नंबर ऑफ पेड प्रीमियम कितने हैं? टोटल 5 है। नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम कितने थे? 10। उसमें गुणा होगा एडजस्टमेंट फैक्टर का, तो 0.5 में गुणा होगा एडजस्टमेंट फैक्टर का, रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकल के आ जाएगा। यानी कि जो सर्वाइवल बेनिफिट अब कितने मिलना शुरू होंगे, 29,080 में आप 0.5 का गुणा कर लोगे तो उसका आधा हो गया और उसमें गुणा किया जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर का, तो सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि रिड्यूस पेड अप गारंटेड इनकम बेनिफिट निकल के आ जाएगा। जैसे ही 20 साल का पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी यानी कि जो 10 लाख का अमाउंट है उसमें फिर से 0.5 और एडजस्टमेंट फैक्टर का गुणा हो जाएगा, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब आपके पॉलिसी ब्रोशर में ना बेनिफिट इलस्ट्रेशन है, उसको आप चेक कर लेना और बेनिफिट सेक्शन चेक करोगे तो एडजस्टमेंट फैक्टर भी आपको मिल जाएगा लिखा हो, क्योंकि आपने पॉलिसी ली और आपके पास वो पॉलिसी बॉन्ड होगा तो आपके अनुसार उसमें शो होगा। ठीक है, माना कि श्रीमान कुमार की अगर मृत्यु पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती, फिर जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर सम अश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट लिखा है उसमें रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही नॉमिनी को मिलेगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। आई होप जो आपने क्वेश्चन किया था कि पेड अप वैल्यू या पेड अप बेनिफिट कैसे होते हैं, इस तरीके से हो, जितना पॉसिबल था मैंने आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रॉपर बेनिफिट को समझना चाहते हो प्लान ऑप्शंस के साथ में, तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। आपको इस कंपनी की और भी प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी इस प्लान के साथ में। मैं चैनल पे हर एक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव प्रश्नों के अनुसार लाता हूं। यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि चैनल पे आपको हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है, उसी के साथ एनएफओ की भी, म्यूचुअल फंड की भी, और उसी के साथ में गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की उसकी भी जानकारी हम शेयर करते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसलिए वीडियो को लाइक कर लो और इंश्योरेंस को एक प्रोटेक्शन की तरह यूज करो, इट वुड बी बेटर फॉर यू। थैंक यू सो मच।